अब इस पूरे तलातुम में क्यों फरमा इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। कहा ये कश्ती जब दरिया में चलती है तो तलातुम है, मौत है। ये मौजें इंसान को ले जाएं और उसके जिस्म को उन मछलियों के हवाले कर दें। फरमाया इस तलातुम आलम में अगर कोई कश्ती तुझे निजात दे सकती है वो जिक्र हुसैन की कश्ती है। मिसबाहुल हुदा, ये चिराग भी है। मिसबाह कहते हैं लालटीन को। धूप अंधेरा हो, आपने घर जाना है, आपको रास्ते का पता है पर रोशनी नहीं है, तो फरमाया चिराग होगी तो राह का पता चलेगा। हुसैन चिराग भी है। फिर कहा वह सफीनतुन नजात, सिर्फ चिराग नहीं, हुसैन वो कश्ती भी है जो तुझे नजात तक ले जाएगी। आपके पास गाड़ी तो है पर गाड़ी के आगे वाली लाइट्स नहीं है। गाड़ी की स्पीड कितनी भी हो और अंधेरा हो, लाइट्स ना हो, क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। का हुसैन इब्ने अली वो चिराग भी है जो राह दिखाता है, और कश्ती नजात है, वो गाड़ी भी है जो तुझे बिठा के जन्नत तक दरवाजे तक लेकर भी जाती है। ये वो कश्ती है जो इंसान को लेकर जाती है। ये वो कश्ती है जो लोगों को हुर बनाती है। बाज़ औक़ात हम पढ़ते हैं, कई जवान ये एतराज करते हैं, मौलाना कैसे? कहा कि जब शिम्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन के सीने पर बैठा था, अगर पनाहियान पढ़ते हैं कि इमाम हुसैन ने शिम्र को देखा और उसे कहा कि मुझे देख शिम्र, मुझे देख। कहीं नहीं देख रहा था। फिर कहा मुझे देख, कहा नहीं देख रहा था। कहा अब भी वक्त है। पलटा, जो खताएं की अब भी वक्त है। पूछा किसी आलिम से ये देख क्यों नहीं रहा था इमाम हुसैन? शिम्र को भी पता था हुसैन के चेहरे को देखूंगा कहीं इरादा बदल न जाए। जिसके चेहरे में इतना असर हो, जो चेहरा लोगों को हिदायत दे। किसी ने कहा मौलाना ये समझ नहीं आती, इतना जुल्म करने के बाद और मौला कह रहे हैं अब भी वक्त है, का ये नहीं हो सकता। हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम अहले बैत को अपनी जगह पे रखते हैं कि मैं होता तो क्या करता, कि कैसे मुमकिन है मेरे घर पे हमला हो और मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और आप कहते हो अमीरुल मोमिनीन अली के घर पे हमला हुआ और अली ने तलवार नहीं उठाई। मसला यह है कि हम अली को अपने जैसा समझते हैं, तभी हम समझते हैं कि उनके रिएक्शंस भी किसकी तरह होने चाहिए, हमारी तरह। तुम अपनी जात के लिए लड़ते हो, इनका वजूद अपनी जात की बका के लिए बना ही नहीं है, बकाए दीन के लिए बना है। ये बने ही इसलिए हैं ताकि दीन को बचाएं। इनको खुदा ने भेजा ही इसलिए है ताकि बकाए दीन बाकी हो। मैंने कहा देखो फितरत को समझो, ये पानी है, पानी की फितरत प्यास बुझाना। अब कोई अली वाला बैठा हो, कहूं पानी पियो, प्यास बुझेगी। कोई यजीदी लाके बिठाओ और पानी पिलाऊं, प्यास बुझेगी कि नहीं? ऐसा तो नहीं पानी के यजीदी में नहीं बुझाता। ये अल्लाह की मखलूक है ना। कहे कि मुझे यजीद पिएगा मैं प्यास नहीं बुझाऊंगा, अली वाला पिएगा तो बुझाऊंगा। कहेंगे नहीं, इसको यजीदी भी पिए प्यास बुझाएगा, इसको हुसैनी भी पिए प्यास बुझाएगा, क्योंकि इसकी फितरत है प्यास बुझाना, हुसैन की फितरत है हिदायत देना। हुर सामने हो हिदायत दो हुसैन, शिम्र सामने हो हिदायत दो हुसैन। इनका काम है पानी हिदायत पिलाना, अगले का काम है पानी ले या न ले। हुर ने हिदायत ली, इब्न साद ने न ली, जुहैर ने हिदायत ली, शिम्र ने हिदायत न ली। वहां क्रिश्चियन था, हिदायत ली। मैं कभी कभी सोचता हूं अल्लाह कितनी नमाजें पढ़ी होंगी शिम्र ने, कितने हज किए होंगे उमर साद ने। एक तो हमें ये पहलू नहीं दिखा जाता उमर साद कौन है। हमारे बच्चों के जहन में एक नंबर का शराबी होगा, कबाबी होगा। ये अपने जमाने के मुअज्जिज तरीन अफराद है, मुअज्जिज तरीन अफराद। 60 साल इस बंदे ने नमाजें पढ़ी, हज किए, इबादतें की। मदीने वाले इसके हाथों को चूमा करते थे, एक अब्द साले मानते थे इस बंदे को। वहां से चला शाम पहुंचा। अकीदा गलत था ना कि जो हाकिम हो वो क्या है, खलीफा है। खलीफे की इताअत क्या है, वाजिब है। अमीरुल मोमिनीन कहते थे खलीफा कोई भी बने,
जाल हक भी तो था, लोग कहते थे अमीरुल मोमिनीन। अकीदों का बिगाड़, जिनकी जड़ें, जिनकी सृष्टें खराब हों, पहुंचा वहां। क्यों पहुंचा? काब आके में वक्त हैं, इस वक्त आप मोमिनों के अमीर हैं यजीद साहब। 60 साल मैंने अल्लाह की इबादत की है, लोगों की खिदमत की है। कब बताइए, साहबी रसूल का बेटा है, साद इब्न अबी वक्कास, फातिह ईरान। कद देखिए आप अभी भी हाकिम बने हैं, तो हम भी चाहते हैं कि अमरार हुकूमत में, इस्लामी हुकूमत में कोई खिदमत का हिस्सा डालें। मेरे अब्बा ने भी डाला था, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी हुकूमत की खिदमत करें। मुझे कोई शौक हुकूमत नहीं है, आखिरी जिंदगी चाहता हूं खिदमत करूं इस्लाम की, दीन की। तो यजीद ने कहा कहां खिदमत करनी है, मुअज़्ज़िज़ हैं आप, जहां जो बोले आप। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे वालिद की बड़ी मेहनतें हैं फतेह ईरान में, तो लिहाजा वहां की अगर हाकिमियत मिल जाए तो जिंदगी के आखिरी साल में ईरान में तबलीग पे गुजारूंगा, उम्मत की बेहतरी में गुजारूंगा, और वहीं अपना मस्कन इख्तियार करूंगा। यजीद ने कहा कोई बात नहीं। उसी वक्त लिख के दिया कि हम आपको शहर रे की हुकूमत का वाली बना देते हैं। इसकी बदबख्ती कि ये डायरेक्ट अगर शाम से ईरान चला जाता तो बच जाता। बदबख्ती ये कि खत लेके इसने कहा जरा कूफे से होता हुआ जाता हूं, 4 रिश्तेदारों से मिलता हुआ जाता हूं। कूफे आया, इत्तफाक से इब्ने ज़ियाद भी कूफे आया और कूफे के हालात को कंट्रोल किया। ये सिर्फ निकलने वाला था तेहरान के लिए, तो कहा कि जरा इससे भी मिलता हुआ जाऊं, फिर तेहरान चला जाता हूं। खुदा हाफिज करने के लिए आया इब्ने ज़ियाद के पास। जनाब इब्ने ज़ियाद, कहिए कहां से आ रहे हैं? का शाम से आ रहे हैं। कहां थे? का बस बुढ़ापा आ गया है, जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, दिल है कि इस्लाम की खिदमत की जाए, तबलीग दीन की जाए, तरवीजे दीन की जाए। कहां खिदमत कर रहे हैं? का बस यजीद साहब ने ये लेटर वेटर दिया है, शौक नहीं था हमें, बस दे दिया है। हमारे वाले साहब की बड़ी मेहनतें हैं, ज़ाहिर हम जाएंगे शहर रे में। का जरा दिखाइए। इसका लेटर लिया, इससे लेटर रखा साइड में। का जरा मेरे वाला लेटर भी पढ़ लीजिए। लेटर खुला, उसमें लिखा था कि मैं इब्ने ज़ियाद को तमाम तर इख्तियार देता हूं, ये किसी भी वाली का हुक्म अज़ल भी कर सकता है, जिसे चाहे लगा भी सकता है। मतलब ऑल पावर्स मैंने इसको दे दिए हैं। का देखो अब मेरे पास पावर है कि तुम्हें भेजूं न भेजूं। का भाई हम तो खिदमत के लिए आए हैं। का देखो एक छोटी सी शर्त है, ये तुम्हारा हुक्मनामा मेरे पास पड़ा है, शर्त यह है कि कत्ल हुसैन में शरीक हो जाओ। अल्लाह भी बार बार मौका देता है कि देख आगे न बढ़, ये हुक्मनामा छीन लिया है तो रुक जाइए। इसने कहा हुसैन कहां, हुसैन को कैसे कत्ल करूं? का फिर पड़ा हुआ है, नहीं करना न करो, हुक्मनामा यही है, मेरे पास इख्तियार है, मैं शहर रे का हुक्मनामा तुम्हें दूंगा ही नहीं। घर गया, पूरी रात सोचता रहा। एक तरफ मोहब्बत रे की हुकूमत, एक तरफ नवासे रसूल। तो जहन में वही आया, कम मैं करबला ज्वाइन करूं या न करूं फर्क क्या पड़ता है, हुसैन ने तो वैसे ही शहीद हो जाना है, रे की हुकूमत को क्यों छोड़ूं? और कहा कि हुसैन को क्या पड़ी है यजीद के मुकाबले में आने की। ये बातें बाज लोगों ने की। कलियादु बिल्लाह, ये उम्मत में क्या खड़ा कर रहे हैं? फितना खड़ा कर रहे हैं। अगर उम्मत जमा हो गई है तो हुसैन इब्न अली को भी जमा होना चाहिए। तभी का अगर रे की हुकूमत के दाने की तेरे दिल में हवस है तो का फिर हुसैन के दर पे ना आया करो। हवसवास बंदा कभी आशिक हुसैन नहीं बन सकता। एक शहर रे की हुकूमत ने इस बंदे को क्या बना दिया? कातिल इमाम हुसैन बना दिया। खुद आशूरा के दिन इतनी मुलाकातें इमाम हुसैन की किसी के साथ नहीं जितनी अपने साथ के साथ हैं। बार बार आते हैं, पलटा पलटा पलटा। अब मेरा पहला सवाल, जरा सोचिए कितने हज किए हैं इसने, कितनी नमाजें पढ़ी हैं इसने। शेमर 17 हज करने वाला मुअज्जिन लश्कर यजीद का,
इब्ने साद पेश इमाम है, नमाज पढ़ाता है, पूरा लश्कर इसके पीछे। कुछ वो हैं जिन्होंने 60-60 साल नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, और उसके मद्दे मुकाबिल एक वहाब कल्बी है। मैं सोचता हूं वहाब ने नमाजें कितनी पढ़ी होंगी, वहाब ने रोजे कितने रखे होंगे। चंद दिन का मुसलमान इनकी 60 साल की नमाजों पे भारी हो गया। चंद दिन का मुसलमान इनके हज और रोजों पे क्या हो गया, भारी हो गया। तभी मासूम फरमाते दुआ किया करो, ऐ खुदा मेरे लम्हों को बरकत अता कर। कभी कभी 70 साल के लम्हे बेबरकत होते हैं, कभी कभी हुर का एक लम्हा उसे जन्नती बना देता है।